लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और पिछला 2 सेशन जो हुआ है वो हुआ है लूप पे, इटरेटिव कंस्ट्रक्ट पे। एक में हम लोग वाइल लूप देखे और दूसरे में हम लोग क्या देख लिए, डू वाइल लूप। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे फॉर लूप। क्या देखेंगे? फॉर। बताए थे कि यहाँ पे 4 तरह का लूप होता है, जिसमें 3 नॉर्मल लूप है और एक लूप ऐसा है जो एरे के साथ यूज होता है या कलेक्शन के साथ यूज होता है, उसको तो अभी हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन फॉर लूप हम लोग देखेंगे। वाइल लूप है या डू वाइल लूप है, दोनों का काम हम बताएं कि वो कंडीशनली अपने बॉडी को एक से ज्यादा बार रिपीट करता है, तब तक करता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। डिफरेंस क्या था? तो वाइल लूप मेरा एंट्री कंट्रोल लूप था, जो पहले कंडीशन चेक करता है, बॉडी बाद में एग्जीक्यूट करता है। डू वाइल मेरा क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूप है, जहां पे काम पहले करता है और कंडीशन बाद में चेक करता है, इसलिए वो कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा। लेकिन वो दोनों को कंडीशनल लूप बोलते हैं। एक हमारा होता है काउंटिंग लूप। क्या बोलते हैं उसको? काउंटिंग लूप। ऐसा लूप जिसमें फिक्स रहता है पहले ही से कि कितना बार ये लूप चलेगा। जैसे मान लो कि कहीं पे ऐसा है जहां पे पहले से आपको पता है कि इसको 10 बार चलाना है, 15 बार चलाना है, तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि वो काम तो हम लोग वाइल से भी कर सकते थे, लेकिन फिर हम लोग फॉर क्यों यूज करेंगे? तो वो इसलिए यूज करेंगे क्योंकि फॉर लूप को बोला जाता है कॉम्पैक्ट लूप। क्या बोला जाता है? कभी कभी क्या होता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा लूप चल रहा है या लूप के अंदर लूप चल रहा है, जिसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि हर लूप के लिए बताया था 3 स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट। और तीनों को 3 अलग अलग लाइन में लिखना पड़ता है, जिससे प्रोग्राम क्या होता है? लेंदी हो जाता है। क्या हो जाता है? लेंदी। तो प्रोग्राम को शॉर्ट करने के लिए, प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो तीनों स्टेटमेंट है, चाहे वो इनिशियलाइजेशन है, चाहे वो कंडीशन है, चाहे वो अपडेट है, तीनों एक ही लाइन में लिखा जाएगा। और तीनों को सेपरेट किससे किया जाता है? सेमी कॉलम से। 2 को सेमी कॉलम देना होगा। तो फॉर लूप एक ऐसा लूप होता है जिसमें फॉर, इनिशियलाइजेशन, फिर सेमी कॉलन, फिर कंडीशन, फिर सेमी कॉलन, और फिर क्या होता है? अपडेट। तीनों को एक ही लाइन में लिखेंगे और जो काम कराना उसी को सिर्फ बॉडी में लिखना होता है। जैसे अगर सबसे पहला प्रोग्राम लोग वाइल का देखें तो एक मैसेज को हम 5 बार प्रिंट कराए थे या 1 to 10 प्रिंट कराए थे। चलो एक पहले वाइल से बनाएंगे और फिर उसको फॉर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, फॉर काम कैसे करता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो पहले चलो हम लोग एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं जो 1 to 10 प्रिंट करेगा यूजिंग वाइल लूप, तब उसको कन्वर्ट करेंगे तो समझ में आएगा उससे क्या बेनिफिट होगा। यहाँ लिखते हैं यूजिंग सिस्टम, कोड डेमो 1 लिखे है, लेकिन अभी काम करेंगे वाइल लूप का। अगर 1 to 10 प्रिंट करना तो पहले इनिशियलाइजेशन अलग लाइन में लिखना पड़ता है, फिर कंडीशन अलग लाइन में लिखना पड़ता है, और फिर जो काम है वो लिखना होगा। और अपडेट स्टेटमेंट अलग लाइन। तो देखो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ये हो गया तुम्हारा क्या? कंडीशन, और ये क्या हो गया? अपडेट। तीनों अलग अलग लाइन में लिखना पड़ा। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। वन टू टेन प्रिंट हो गया। लेकिन इसी को अगर 4 से करना तो क्या करना होगा? देखो आपको वाइल की जगह क्या लिखना होगा? 4। ये जो मेरा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है इसको कट करेंगे और कहाँ डाल देंगे? इसी लाइन में। ये हो गया कंडीशन, कंडीशन के बाद भी क्या देना पड़ता है? सेमी कॉलन। और अपडेट स्टेटमेंट को भी कहाँ लिख देते हैं? सेम, लेकिन अपडेट के बाद सेमी कॉलन नहीं होता है। देखो ये जो हमारा अलग अलग लाइन में लिखा हुआ था 3 लाइन में, अब वो एक ही लाइन में आ गया। 2 लाइन मेरा ऑटोमेटिक क्या हो गया? कम हो गया। पहले आउटपुट देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देता है। वही आउटपुट देता है या कुछ और आउटपुट देता है? सेम आउटपुट दे रहा है। तो अगर आपको लूप चलाना है और आप छोटा लूप चलाना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट लूप चलाना चाहते हैं, तो हम लोग यहां पे किसका यूज करते हैं? फॉर का। लेकिन अगर इसको ड्राई रन करने जाओगे तो वहां तुमको कुछ समस्या आएगा। क्या समस्या आएगा अभी बताते हैं।
जनरली जब इसको ड्राई रन कराओगे, समझने की कोशिश करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। आप यहां पे जनरली क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 1, फिर हम चेक करेंगे क्या, तो बाद नॉर्मली लोग कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। i लेस देन 10 है, i लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो अगर i का वैल्यू क्या है 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ है, तो फिर लोग यहाँ पे चला जाता है, i प्लस प्लस i का वैल्यू कितना होगा 2, और यहाँ पे आएगा तो क्या प्रिंट करेगा 2 प्रिंट करेगा, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर i का वैल्यू वो क्या कर देगा 1, फिर 1 लेस देन 10 है, हाँ है, फिर वहाँ यहाँ के क्या करेगा उसको 2, फिर 2 को प्रिंट करें तो बार बार 2 ही प्रिंट होगा, लूप कभी खत्म होगा ही नहीं। तो इसीलिए फॉर लूप को समझना पड़ता है कि वो एग्जीक्यूट कैसे करता है। उसका एग्जीक्यूशन को समझने के लिए यहाँ पे देखो हम सिंटेक्स में बनाए हुए हैं कि कभी भी अगर अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप कैसे काम करता है, तो यहाँ पे देखो हम क्या किए, इनिशियलाइजेशन को स्टेटमेंट 1 मान लिए, कंडीशन को स्टेटमेंट 2 मान लिए, और अपडेट को क्या मान लिए स्टेटमेंट 3, और ये स्टेटमेंट हो गया। तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, याद ध्यान रखना फर्स्ट टाइम, तो पहले कौन सा स्टेटमेंट रन होता है स्टेटमेंट 1, फिर कौन सा रन करता है स्टेटमेंट 2, अब फिर मतलब यहां से यहां आएगा, यहां से आएगा, और यहीं से सीधे कहां चला आएगा अंदर। पहला बार स्टेटमेंट 3 के पास नहीं जाएगा, पहला बार स्टेटमेंट 3 के पास नहीं जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम जब दूसरा बार जब यहां से ऊपर जाएगा तो अब वो स्टेटमेंट 1 के पास नहीं जाएगा, दूसरा बार से लास्ट तक स्टेटमेंट 3 के पास पहले जाएगा, तो यहां से यहां आएगा, फिर स्टेटमेंट 2 के पास आएगा, यहां आएगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो सीधे कहां आ जाएगा अंदर। मतलब पहला बार स्टेटमेंट 3 रन नहीं होगा, और दूसरा बार से लास्ट तक स्टेटमेंट 1 रन नहीं होगा पहला, और सीक्वेंस क्या होगा, पहला बार में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट मतलब ये जो काम हो रहा है, और दूसरा बार से स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट, तो पहला बार ये और ये काम करेगा, और दूसरे बार से ये फिर ये फिर ये कब तक, जब तक यहाँ कंडीशन ट्रू फॉल्स होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर। तो अगर इस हिसाब से काम करवाना चाहेंगे तो देखो कैसे काम होगा, इस हिसाब से अगर आपको काम कराना तो कैसे करेंगे, चलो देखो। हम क्या बोले, पहला बार में ये रन होगा स्टेटमेंट 1, i का वैल्यू कितना हो गया 1, फिर यहाँ कंडीशन हमारा सेकंड है क्या, अच्छा यही दे देते हैं i लेस देन इक्वल्स टू 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ट्रू, क्योंकि 1 लेस देन 10 है, तो अंदर आएगा, यहीं से सीधे क्या आएगा अंदर, i का वैल्यू प्रिंट किया, i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा, कंसोल राइट लाइन तो नीचे आ जाएगा, यहाँ से वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा यहाँ, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ पे 2 लेस देन 10 है, हाँ है तो यहीं से अंदर आ जाएगा, तो यहाँ फिर से ट्रू मिला तो क्या करेगा, यहाँ से सीधे अंदर आएगा तो i का वैल्यू प्रिंट करेगा, i का वैल्यू क्या है 2 है, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा i प्लस प्लस i का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा 3 लेस देन 10 है, हाँ है, यहाँ ट्रू हुआ तो यहाँ आके क्या करेगा 3 को प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ जाएगा i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i का वैल्यू हो जाएगा 4 लेस देन 10 है, हाँ है, तो यहाँ देखो अब यही 2 रन कर रहा है, यहाँ से अंदर चला जा रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 लेस देन ट्रू है, हाँ है, तो अंदर आएगा, यहाँ क्या प्रिंट कर देगा 5, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, i का वैल्यू कितना हो गया 6 लेस देन 10 है, हाँ है, अंदर आएगा क्या हो जाएगा 6 को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, i का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 लेस देन 10 है, हाँ है, यहाँ से यहाँ आएगा, अंदर आएगा 7 को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू होगा, अंदर आएगा 8 को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा 9 लेस देन 10 है, हाँ है, अंदर आएगा 9 को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा i प्लस प्लस कितना हो जाएगा 10 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू हुआ, यहाँ आके 10 को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 11 लेस देन 10 है, नहीं, इक्वल टू 10 है, नहीं, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, जब फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा लूप से बाहर, लेकिन लूप से बाहर होने से पहले क्या हो गया 1 to 10 प्रिंट हुआ। ये चीज समझना बहुत जरूरी है फॉर लूप में कि आपका जो भी फॉर लूप रन कर रहा है वो कैसे रन करता है। तो पहला टाइम में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 मतलब इनिशियलाइजेशन कंडीशन फिर काम करेगा, और दूसरे बार से लास्ट तक पहले स्टेटमेंट 3 में जाएगा, फिर स्टेटमेंट 2 में जाएगा, फिर काम करते रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। इससे भी वो सारा प्रोग्राम बना सकते हैं जो किसमें बनाए हम लोग, व्हाइल या डू व्हाइल से बनाए, लेकिन ये लूप मेरा क्या होता है शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। क्लियर।
जैसे अगर आपको कोई ये कहे कि एक प्रोग्राम बनाइए, एक से लेकर 100 तक जितना भी इवन नंबर है, सम संख्या, उसी को प्रिंट करना है, विषम संख्या को प्रिंट नहीं करना है। देखो क्या करेंगे, यूजिंग सम। अब इसमें 1 से लेकर 100 तक के बीच में आपको क्या करना, लूप चलाना, तो यहां सीधे लिखेंगे 4 int i इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू क्या कर देंगे 100 और आई। लेकिन हमको सबको प्रिंट नहीं करना, प्रिंट करने के लिए अगर हम यहां लिख देंगे सिस्टम सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन, ये क्या कर देगा, ये हमारा या राइट लाइन की जगह इस पर राइट लेते हैं, यहाँ आई देते हैं, आई के साथ एक स्पेस देते हैं, एक ही लाइन में एक स्पेस दे देगा, प्रिंट होगा। ये 1 से लेकर 100 प्रिंट कर देगा, तो 100 नहीं प्रिंट करना है, ये लाइन कंडीशनली प्रिंट करना, कि लाइन तभी प्रिंट होना चाहिए जब आई का वैल्यू क्या है, सम संख्या है। उसके लिए क्या कर देंगे, आई मॉडुलस 2, सम संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से मॉडुलस कर देते हैं, और अगर वो 0 होगा, 2 से भागा देने पर शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा, मतलब क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो प्रिंट करेगा, सम संख्या नहीं तो बाहर आ जाएगा, सीधे ऊपर चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा वो। देखो यहाँ पे देखो हम लोग क्या, सब खिचड़ी हो जाता है। ये पाइथन का था, कमेंट लिखते, देखो अब वहाँ पाइथन लिखे, यहाँ सिस्टम डॉट प्रिंट लिख रहे थे, सही में दिमाग खराब हो गया मेरा, पढ़ाते पढ़ाते लगता है हमको कुछ छुट्टी का जरूरत है, दिमाग को रिलैक्स करना। देखो जितना भी सम संख्या था वही प्रिंट हुआ, सम संख्या प्रिंट नहीं हुआ। और अगर इसी को विषम संख्या बोलेगा तो यहाँ 1 दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑड नंबर्स हो जाएगा, जिसका शेषफल एक आता है, 2 से भागा देने पर क्या होता है, विषम संख्या होता है। आया, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, ये भी रिपीट ही कर रहा है, तो वाइल से भी रिपीट होगा, डू वाइल से भी रिपीट होगा, फॉर से भी रिपीट होगा, तीनों का अपना अपना फायदा नुकसान है। ये तुम्हारा लूप शॉर्ट होता है, नंबर 1, इसको काउंटिंग लूप भी बोला जाता है। कभी पूछ दे कि काउंटिंग लूप कौन सा होता है तीनों में से, तो काउंटिंग लूप बोलते हैं फॉर को। कौन सा लूप एटलीस्ट एक बार चलता है, तो डू वाइल। कौन सा लूप है जो एंट्री कंट्रोल लूप है, वाइल लूप। कौन सा ऐसा लूप है जो पहले कंडीशन चेक करता है बाद में रन करता है, वाइल। तो और फॉर दोनों वही करता है, पहले कंडीशन चेक करता है और बाद में एग्जीक्यूट करता है। तो वाइल और फॉर दोनों एंट्री कंट्रोल है, जबकि तुम्हारा डू वाइल जो है वो क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। कंफर्म हो गया। अब आज हम लोग कुछ लूप से रिलेटेड कुछ लॉजिक्स पढ़ेंगे, जो लॉजिक बहुत ज्यादा यूज होता है अलग अलग प्रोग्राम में, चाहे वो वाइल से भी बना सकते हैं, फोर से भी, डू से भी। फिलहाल अभी वाइल से बनाएंगे। इसमें अगर आपको कोई ये कहता है कि आपको मल्टी डिजिट नंबर एक्सेप्ट करना है, क्या करना है, और आपका उसका एक एक डिजिट निकाल के प्रिंट करना है, क्या करना है, डिजिट निकाल के। मान लो हम डालते हैं 5322, तो हमको क्या आना चाहिए, 5 अलग प्रिंट होना चाहिए, 3 अलग प्रिंट होना चाहिए, 2 और 2 अलग प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए लॉजिक क्या होता है, या किसी नंबर को रिवर्स करना है, हम 5324 दे रहे हैं, तो 5 3 2 4 है, तो आना चाहिए 4 2 3 5। तो वो सब काम करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिट निकालने आना चाहिए, किसी भी नंबर का डिजिट कैसे निकलता है। चलो देखते हैं। अब हम लोग आते हैं लॉजिकल प्रोग्राम। लॉजिकल 1, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट विजुअल digits of मल्टी डिजिट नंबर। तो मल्टी डिजिट नंबर है, तो कैसे होगा, तो पहले तो नंबर आपके पास आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट इंटर अ मल्टी डिजिट int num equals to convert dot to
int 30 कंसोल डॉट रीड लाइन, नंबर आ गया। अब आपको डिजिट, लेकिन याद ध्यान रखना डिजिट जब भी निकलेगा वो रिवर्स में निकलता, मतलब लास्ट वाला डिजिट से निकलना शुरू। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, आपको एक लूप चलाना पड़ता है, चाहे वाइल चले कोई चले, हम लोग वाइल से ही चलाते हैं। और वाइल में देंगे कि नम इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक चलाना जब तक कि नम का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है। डिजिट निकालने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ int d इक्वल टू 0। डिजिट निकालने का एक ही लॉजिक है कि जो नम है उसको 10 से भागा दे दीजिए। तो जो कभी भी किसी भी नंबर को 10 से भागा दीजिएगा तो हमेशा लास्ट वाला डिजिट जो होता है वो एज ए रिमाइंडर आता है। क्या आता है? रिमाइंडर। तो लास्ट वाला डिजिट को 10 से भागा, कोई भी नंबर को 10 से भागा देंगे तो लास्ट वाला डिजिट एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर आ गया, अब उसको प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। अलग अलग प्रिंट करना, मान लो अलग अलग प्रिंट करना तो कंसोल राइट लाइन, और यहाँ डी को प्रिंट कर देंगे। और उसके बाद एक लाइन लिखना होता है नम इक्वल्स टू नम बाई 10। ये समझाएंगे, किसी भी नंबर को 10 से भागा दे दीजिएगा तो नंबर के बाद पॉइंट के बाद वो जो रिमाइंडर वाला है वो लास्ट में आ जाता है। तो उससे क्या होगा भी बताएंगे, पहले इसको रन करा के दिखाते हैं फिर इसका ड्राई रन बताएंगे। तो बहुत इजी लॉजिक है, समझ में आ जाएगा। तो डालते हैं 6721, देखना आएगा 1267, सॉरी 1276, इधर से किया 127। अब ये कैसे आया उसको देखते हैं, का पूरा ड्राई रन। प्रोग्राम शुरू होगा यहां से, मैसेज आया एंटर, फॉन्ट छोटा कर लेते, अब मल्टी डिजिट नंबर मांगा, हम कुछ भी एक नंबर देते हैं 7831। 4 अक्षर हो सकता है, 5 अक्षर हो सकता है। तो ये नंबर कहाँ जाएगा? ये नंबर जाएगा हमारा कहाँ पे? नम के अंदर। नम में हमारा क्या आ जाएगा? नम में आ गया 783। उसके बाद एक डी नाम से वेरिएबल बन रहा है। किस नाम से बन रहा है? डी। और डी में क्या गया? 0 गया। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है। कंडीशन क्या चेक हो रहा है? नम इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर अभी चेक किया जाए कि नम नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ क्या आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा तो अंदर आएगा। अंदर आए तो हम क्या बोल रहे हैं? डी इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10। इसको 10 से भागा दीजिए, इसको 10 से भागा दीजिए। तो अगर इसको 10 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तुम खुद से करके देख लो। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। किसी भी नंबर को 10 से भागा देते हैं तो लास्ट वाला डिजिट आता है। तो अभी भी भागा देके अपने कॉपी पे देखो, डिवाइड करके रिमाइंडर रखना, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो डी का वैल्यू 1 हो गया। हम लोग यहाँ पे डी को प्रिंट कर रहे हैं, यह आउटपुट हो गया। मान लो आउटपुट क्या आया? 1। उसके बाद क्या दे रहे हैं? नम इक्वल्स टू नम बाई 10। किसी भी नंबर को 10 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा मालूम है? 10 से भागा देने के बाद नया वैल्यू क्या आएगा? 783.1। 10 से भागा देंगे तो यही आएगा ना। भागा दे रहे हैं, रिमाइंडर नहीं निकाल, रिमाइंडर निकालते तो पॉइंट में नहीं आता। तो जब भागा दे दिए तो क्या आ गया? 783.1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये नम जो है मेरा किस टाइप का है? INT टाइप का है। और INT कभी भी हमारा पॉइंट में वैल्यू रखता है? नहीं रखता है। तो क्या करेगा? वो पॉइंट के पहले वाला वैल्यू को रख लेगा और पॉइंट के बाद वाला वैल्यू को क्या करेगा? छोड़ देगा। तो इसका वैल्यू अब कितना हो जाएगा? 783। तो यहां आने के बाद उसका वैल्यू कितना हो गया? 783। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉइंट में आया था और इंटीजर पॉइंट में रखता नहीं है। यहां से कहां चला जाएगा? ऊपर। नम नॉट इक्वल टू 0 है, अभी भी 783 नॉट इक्वल टू 0 है। यहां क्या आया? ट्रू। जब ट्रू आएगा तो अंदर आएगा नम मॉडुलस 10। अब 783 है, 783 को 10 से भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा? 3। लास्ट वाला डिजिट आ जाएगा। अगले लाइन में आया, उसको प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिया। फिर नम इक्वल टू नम बाई 10। जैसे नम इक्वल टू नम बाई 10 करेगा तो ये हो जाएगा 78.3। और अभी हम बताएं कि इंटीजर में पॉइंट में वैल्यू रहता नहीं है तो क्या आ जाएगा? 78। यहां से ऊपर जाएगा। नम नॉट इक्वल टू 0 है, 78 नॉट इक्वल टू 0 है, यस नॉट इक्वल टू 0 ट्रू होगा। ट्रू होगा तो अंदर आएगा। अंदर आए तो क्या करेगा? नम मॉडुलस 10। तो 78 को अगर इससे भागा दिया जाएगा 10 से, अब बता सकते हैं कितने बार में जाएगा? 7 बार में, तो 70।
शेषफल क्या बच जाएगा 8। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी का वैल्यू हो जाएगा 8। यहां आएगा, इसका वैल्यू प्रिंट किया 8, और यहां नम इक्वल टू नम बाई 10, नम बाई 10 हो तो क्या हो जाएगा 7.8, 7.8 होगा तो क्या हो जाएगा 0.8 गायब हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर में स्टोर होगा, नहीं बच गया क्या 7, यहां से ऊपर जाएगा 7 नॉट इक्वल टू 0 है, यस नॉट इक्वल टू 0, फिर से ट्रू आया। अब नीचे आएगा नम मॉडुलस 10, 7 को अगर 10 से भागा दीजिएगा तो कितने भाग में जाएगा 0 भाग में, 7 0 10 0, 10 गुना 0 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार में भी जाएगा तो फिर तो 10 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या कि 7 के नीचे 0 लिख के जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। तो 7 को अगर हम लोग किससे भागा देते हैं 10 से, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 7 ही आएगा, क्योंकि 10 0 जा 0, शेषफल क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। यहां आया 7 को प्रिंट किया, और नम इक्वल टू नम बाई 10, तो 7 को अगर 10 से भागा देगा तो आएगा 0.7, 0.7 आएगा तो क्या हो जाएगा 0.7 गायब हो गया, तो बचा क्या 0। अब ऊपर जाएगा तो नम इज नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं ये तो इक्वल टू 0 हो गया, यहीं से लूप क्या हो जाएगा, जब फॉल्स हो जाएगा तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आएगा, बाहर कोई काम ही नहीं हो रहा। लेकिन देखो क्या डाले थे हम लोग 7 8 3 1 डाले थे, क्या मिल गया 1 3 8 7। तो इस तरह से हमारा डिजिट निकालने वाला, क्योंकि डिजिट निकालने का लॉजिक अगर तुमको ये समझ में आ गया, डिजिट के साथ और भी हम तो प्रिंट किए, इसके साथ बहुत सारा काम हो सकता है, तो इसके बेसिस पे बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम होता है, इसके बाद बताएंगे नंबर को रिवर्स करना। हम डालेंगे, मान लो क्या हम डालेंगे, अगर 7 8 3 1 तो आना चाहिए 1 3 8 7, नंबर को रिवर्स करना, जो नंबर डालेंगे उसका रिवर्स करके दिखा देगा। ये कैसे होगा चलो देखते हैं। लॉजिकल प्रोग्राम 2, राइट अ प्रोग्राम टू accept a number and print its reverse number, उसका रिवर्स नंबर प्रिंट कर। तो रिवर्स करने के लिए भी डिजिट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा डिजिट, और यहां एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा int रिवर्स इक्वल्स टू, क्या देना होगा int रिवर्स इनटू, और जहां आप प्रिंट कर रहे हैं वहां पे एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस डी, एक फॉर्मूला होता है। इससे तुम्हारा जब पूरा लूप कंप्लीट होगा, पूरा लूप चल के कंप्लीट होगा, तब हमको रिवर्स मिल जाएगा। रिवर्स को कहां प्रिंट करेंगे, रिवर्स को प्रिंट करेंगे लूप चलने के बाद, क्या देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, भी दिखाएंगे इसको करके, और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे रिवर्स्ड नंबर, यहां क्या दे देंगे REV। देखते हैं इसको रन करा के रिवर्स नंबर हमको देता है कि, इसका ड्राई रन देखेंगे। आया, हम लोग डालते हैं 5 7 2 3, मिला हमको क्या 3 2 5 7 3 2 7 5 3 2 7, मिला रिवर्स नंबर। हम जो डाले उसका उल्टा आया, नहीं समझ में आ रहा, चलो सीधा सीधा डालते 1 2 3 4, क्या आया 4 3, मिला कि नहीं मिला रिवर्स। अब रिवर्स निकालने आ जाएगा तो एक प्रोग्राम और बना सकते हैं, लेकिन पहले रिवर्स वाला काम कैसे किया उसको देखते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो नम बना, अब हम ज्यादा दिमाग ले जाते हैं, सीधा नम लिखते हैं। नम में हम लोग क्या डाले थे 1 2 3 4 ही डालो, चलो 1 2 3 4। फिर यहां क्या बन रहा डी, डी में क्या डाले हम लोग 0, फिर हम लोग ये क्या बनाए रेव, रेव में भी क्या डाल दिए, अब फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, और एक है मेरा यहाँ पे नम इज नॉट इक्वल टू, जब यहां तक काम किया तो ये तीनों तक आ गया, अब यहाँ का नम नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ है, यहाँ क्या होगा ट्रू हुआ, ट्रू हुआ तो अंदर गया, अंदर गया तो ये क्या करा डी इक्वल टू नम मॉडुलस 10। अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर नम मॉडुलस 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट आ जाएगा, लास्ट डिजिट हमारा क्या है इसमें 4, उसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ,
रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स का वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू 10 क्या हो जाएगा 0 प्लस डी, तो 0 प्लस डी का मतलब क्या हो गया 0 प्लस डी मतलब 0 प्लस 4, तो रिवर्स का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद नम इक्वल्स टू नम बाई 10, नम इक्वल्स टू नम बाई 10 में क्या होगा 1 2 3.4, 0.4 स्टोर होगा नहीं होगा, तो क्या बच गया, और यहां से चला जाएगा ऊपर, नम 123 नॉट इक्वल्स टू 0, यस नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 का तो अंदर आएगा, डी इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10, अगर इसको नम मॉडुलस 10 करें तो लास्ट डिजिट क्या है 3, 3 एज ए रिमाइंडर सेसफल आएगा। अब अंदर आ रहा देखो रेव इंटू 10, तो रेव इंटू 10 मतलब क्या आ गया, रेव का वैल्यू कितना 4, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, और 40 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 43, 43 हुआ ना। तो देखो इसको इंटू 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी एक नया डिजिट आएगा तो ये जो भी वैल्यू था मतलब 4 था, तो वो जो इकाई पे वो कहां चला जाएगा दहाई पे, 1 से कहां चला जाएगा टेंस पे, तो किसी भी चीज को 1 से टेंस में या उसका 10 गुना बढ़ाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 43 हो गया, और रेव नम इक्वल्स टू नम बाई 10, तो यहां क्या हो जाएगा 12.3 स्टोर नहीं होता, क्या बच गया 12, और यहां से ऊपर जाएगा तो नम नॉट इक्वल्स टू 0 है, हाँ 12 नॉट इक्वल्स टू 0 है, यहाँ क्या हो जाएगा ट्रू, ट्रू आएगा तो फिर से नया डिजिट निकालेगा, नया डिजिट निकालेगा तो इस पर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ 2 आया, 2 को क्या कर रहा है अब यहाँ पे आ रहा है रिवर्स, रिवर्स का वैल्यू कितना 43, तो 43 इंटू 10 कितना होगा 430, 430 प्लस डी का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 432 हो गया, और यहाँ नम इक्वल्स टू नम बाई 10, तो 1.2 हुआ तो 1 माइनस हो जाएगा, 2.2 माइनस हट जाएगा, तो क्या बच गया 1, ऊपर जाएगा नम नॉट इक्वल्स 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ क्या हो गया ट्रू, क्लियर है, ट्रू हो गया। तो अब हम लोग अंदर आएंगे, अगर 1 को 10 से मॉडुलस करें तो 0 टाइम में जाएगा, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, लास्ट डिजिट है। फिर रेव इक्वल्स टू रेव इंटू 10, तो 432 इंटू 10 क्या हो गया 4320 प्लस 1, तो क्या हो गया 4321, और नम इक्वल्स टू नम बाई 10, तो 1 को 10 से भगा दिया तो 0.1 आएगा, तो 0.1 हट जाएगा, बच गया 0, यहां से ऊपर जाएगा नम नॉट इक्वल्स टू 0 है नहीं, तो इक्वल्स टू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, अभी तक कोई आउटपुट नहीं आएगा कि कहीं भी सिस्टम डॉट प्रिंट नहीं लिखे, तो फॉल्स होगा बाहर आएगा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है रिवर्स्ड नंबर, ये तो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा रिवर्स्ड नंबर, और उसके सामने क्या प्रिंट हो जाएगा रेव का वैल्यू, रेव का वैल्यू हमारा कितना है 4 3 2 1, हम लोग डाले थे 1 2 3 4, आया क्या आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से क्या हो गया ये नंबर रिवर्स कर सकते हैं। अब अगर उनको नंबर रिवर्स करने आ गया तो एक बहुत फेमस प्रोग्राम है जो बार बार पूछा जाता है, वो होता है हमारा पैलिंड्रोम नंबर। क्या होता है पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको दोनों तरफ से पढ़ने पे सेम नंबर आएगा, दोनों तरफ से पढ़ा जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है सेम, जैसे एग्जाम्पल 2112, इधर से पढ़ेंगे तो 2112, इधर से पढ़े तो क्या रहा है 2112, इधर से पढ़ेंगे तो क्या होगा 2100 फिर 1 और 2 2112, तो दोनों तरफ से पढ़ने पे क्या जा रहा है सेम नंबर आ रहा है। तो अब देखो इसका लॉजिक क्या होगा, इसका लॉजिक होगा एक नंबर लीजिए अब फिर उसको रिवर्स कर दीजिए, और रिवर्स करने के बाद दोनों का वैल्यू अगर सेम होता है तो पैलिंड्रोम है, और नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर जो नंबर लिए और उस नंबर को रिवर्स कर दिए, दोनों को रिवर्स करने पे भी हमको अगर सेम वैल्यू मिल रहा है तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है। तो पहला काम क्या होगा चलो देखते हैं, कर देते हैं। अब आते हैं लॉजिकल 3, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड टेक 4 पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम सिर्फ नंबर नहीं होता, पैलिंड्रोम टेक्स्ट भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, जैसे मैडम MADM, उसका प्रोग्राम अलग ढंग से बनता है स्ट्रिंग वाला, लेकिन मैडम को लिखो कॉपी पे पढ़ो दोनों तरफ से पढ़ो तो क्या आएगा मैडम ही पढ़ाएगा, उसको क्या बोलते हैं पैलिंड्रोम वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैलिंड्रोम वर्ड। और ये अगर नंबर है तो क्या हो गया पैलिंड्रोम नंबर हो गया। तो पैलिंड्रोम नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक नंबर लेंगे और एक नंबर को रिवर्स कर लेंगे, तो रिवर्स करके मेरे पास कहाँ आ गया रेव में, और यहां चेक करेंगे, लेकिन इसमें एक चेंज होगा, अभी फिलहाल बता रहे हैं।
कि जो हम नंबर डाले थे क्या वो इक्वल्स टू रिवर्स है, जो हम नंबर डाले और जो रिवर्स में आया, अगर दोनों सेम है तो यहां क्या लिख देंगे, नंबर इज पैलिंड्रोम। और अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या मैसेज आएगा, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। लेकिन क्या इससे मेरा काम हो जाएगा, एक बार देखते हैं, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। यहां पे मेरे पास दो मैसेज है, तो कभी भी दो काम है, दो में से एक कोई काम करना तो हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। तो अभी क्या हो गया, हम नंबर ले लिए, नंबर में फिर उसको रिवर्स कर लिया। नियम क्या कहता है कि अगर मान लो मेरे पास है 2112, तो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये 2 पहले आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर क्या आ रहा है, 2 आएगा। तो अगर ये 2112 और उसको रिवर्स करने पे भी 2112 दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम है। तो हम तो यहां क्या किए, नंबर तो हम लिए ही थे और रिवर्स हम कर लिए यार, देख रहे हैं अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन क्या इससे सॉल्यूशन हमको मिलता है, देखते हैं। इसमें एक लॉजिकल प्रॉब्लम है अभी। ओहो, डालते हैं 2112, ये बोलेगा नॉट पैलिंड्रोम। बोले सर पैलिंड्रोम तो है, अभी तो आप जो पैलिंड्रोम का लॉजिक बताओ उसका तो है, नॉट अ पैलिंड्रोम क्यों बोल रहा है, अब बताते क्यों बोल रहा है। हुआ क्या कि हम लोग यहां पे किसके साथ चेक कर रहे हैं, नम के साथ, और ये जब लूप खत्म हुआ उस समय तक नम का वैल्यू क्या रह रहा है, 0, याद है, 0 हो रहा तब ना यहां से बाहर आ रहा है। जब तक यहां पहुंच रहा था रिवर्स का वैल्यू ठीक है वही है, लेकिन नम का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो अब यहां तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर जब तक हम नम को इसे यहां नहीं डालेंगे तो हमको तो उसका रिवर्स होगा नहीं, और जब हम यहां डाल दे रहे हैं तो नम मेरा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे ही मेरे पास वैल्यू आ रहा है उसका एक कॉपी बना लेते हैं किसी भी नाम से, मान लो टेम्प नाम से बना ली, और यहाँ क्या डाल दिए, नम। तो मान लो यहाँ 2112 डाले तो नम का भी वैल्यू क्या होगा, 2112, नम का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2112 होगा ना, जो भी डाले वही होगा। अब जब यहाँ आ रहा तो नम को तो हम 0 कर दे रहे हैं, लेकिन टेम्प में जो था वो तो वही रहेगा, टेम्प का तो वैल्यू कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ नम को ना चेक करके किसको चेक कर लेंगे, टेम्प को। तो टेम्प में तो वही वैल्यू मिल जाएगा हमको जो वहां डाला हुआ था, भले नम 0 हो गया लेकिन टेम्प का तो वैल्यू कॉपी करके रख लिए, हमको तो वही मिलेगा। अब ये देखो मेरा प्रोग्राम काम कर जाएगा। 2112 क्या बताया, बताया ना पैलिंड्रोम। लेकिन अगर हम डालते हैं 1 2 3 4 क्या बताया, क्योंकि इधर से तो 1234 है, इधर से क्या हो जाएगा 4321, दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। तो देखो ये पैलिंड्रोम निकल गया मेरा। तो पैलिंड्रोम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करके चेक करना पड़ेगा दोनों सेम है कि नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर रिवर्स करने आना चाहिए, और नंबर रिवर्स करने के लिए फिर तुमको डिजिट निकालने आना चाहिए। तो हम पहले डिजिट निकालने सिखाएं, फिर नंबर को रिवर्स करने सिखाएं, फिर पैलिंड्रोम बताएं। बहुत लोग क्या करता है, डायरेक्टली पैलिंड्रोम बताता है, बच्चा को समझ में नहीं आता क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्यों हो रहा कैसे हो रहा। तो कभी भी कोई भी चीज को आपको बनाना तो पहले उसको लॉजिक समझना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा। तो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमको नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करने के लिए जो लॉजिक उसमें डिजिट निकालना पड़ेगा। तो जब तक डिजिट निकालने नहीं आएगा तब तक रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जब तक रिवर्स करने नहीं आएगा तब तक हम लोग पैलिंड्रोम चेक नहीं कर सकते। हम प्रिंट कराएंगे तब ना प्रिंट होगा। हम अगर नंबर को प्रिंट कराना है तो रिवर्स करके हमको रिवर्स को प्रिंट कराना होगा कहीं ना। हम प्रिंट कहाँ का, हम तो प्रिंट करने का कोई ऑप्शन नहीं, फाइल में क्या होगा। रिवर्स तो कब हो रहा है, जब रिवर्स हो जा रहा है, जब पूरा लूप खत्म हो रहा है तब। तो तुम अगर चाहते हो कि रिवर्स नंबर भी प्रिंट हो जाए तो कर सकते हो, यहाँ पे तुम ऐसा दे सकते हो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ दे सकते हैं कि यू, लेकिन प्रोग्राम में ऐसा कोई डिमांड नहीं था इसलिए नहीं दिए थे। यू हैव एंटर्ड, आपने क्या एंटर किया था वो किस में है, टेम में है। यहाँ पे दे देंगे रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर, यहाँ क्या दे देंगे टेप, तब तुमको पता चलेगा। अगर खुद से डालना चाहो तो डाल सकते, लेकिन क्वेश्चन में वैसा डिमांड था नहीं इसलिए हम डाले नहीं। देखो 12112 दोनों में क्या बता रहा है, सेम बता रहा है, लेकिन वही अगर हम डालते हैं 1 2 3 4 रिवर्स एंटर अलग बता रहा है, रिवर्स अलग बता रहा है, इसलिए पैलिंड्रोम नहीं है। तो तुम डाल सकते हो तुमको मन है तो, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई डिमांड नहीं था कि दोनों प्रिंट होना चाहिए, वहां था सीधा बताइए कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो ऐसे डिजिट वाला पे बहुत सारा प्रोग्राम बनता है। एक बनता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना, आपको एक नंबर लेना है और वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं वो चेक करना। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसको बोलते हैं पहले उसको समझो।
तो प्रोग्रामिंग देखो, लूप बता देना, इफ एल्स बता देना बहुत आसान है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो जब तक इस तरह का लॉजिकल प्रोग्राम्स नहीं बनाओगे उसका इंप्लीमेंटेशन समझ में नहीं आएगा कि हम कहां पे क्या यूज करेंगे। जैसा भी देखो आर्मस्ट्रांग नंबर के बता रहे हैं, तो उसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, उसमें छूट गया था, एंड चेक फॉर आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर। ऐसे हजारों तरह का नंबर होता है, आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, अभी पैलिंड्रोम नंबर एक बताएं, उस तरह से फिर तुम्हारा एमिकेबल नंबर होता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डेफिशिएंट नंबर होता है, डक नंबर होता है, ऐसे हजारों तरह का नंबर होता है जो स्पेशल नंबर में काउंट होता है। सबको चेक करने का प्रोग्राम बना सकते हो, लेकिन फिलहाल आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर किसको बोलते हैं वो बता देते हैं यहाँ पे, आर्मस्ट्रांग नंबर किसको बोला जाता है। एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ए आर्मस्ट्रांग नंबर इज अ नंबर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू द सम ऑफ क्यूब ऑफ इट्स ऑल द डिजिट्स। अब इसका मतलब समझो क्या है, बोला आर्मस्ट्रांग नंबर ऐसा नंबर को बोलते हैं जिसका हर डिजिट का क्यूब, क्यूब मैंने समझे वो नंबर गुना वो नंबर गुना वो नंबर, बार मतलब दो बार क्यूब मैंने क्या होता 3, हर डिजिट का क्यूब निकालो और उसको ऐड करते जाओ, और वो हर डिजिट का क्यूब निकाल के जब ऐड करेंगे तो उसका जो सम आएगा, अगर वो इक्वल्स टू उसी नंबर के बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर। जैसे पहला एग्जांपल बताते हैं 153, क्या है एग्जांपल इसका कौन सा है, क्यों, तो देखो इसका अगर 1 का क्यूब, अब ये पावर नोटपैड में लिखने के लिए ऐसे बोलते हैं, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब निकालोगे तो 153 ही आएगा। करो, 1 का क्यूब क्या होगा 1, सॉरी 153, 1 का क्यूब निकालोगे तो 1 आएगा, 5 का क्यूब निकालोगे तो क्या आएगा 125, और 3 का क्यूब निकालोगे तो कितना आएगा 27। इसको ऐड कर दो तो देखो 125 अब प्लस 1 कितना हो गया 126, 126 अब प्लस 7 कितना हो गया 133, अब प्लस 20 कितना हो गया 153। अरे इसी तरह से होता है 370, क्या होता है 370 या 371, 3 का क्यूब निकालो, 3 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब निकालो, 7 गुना 7 गुना 7, 343 या क्या होता है, एक मिनट, कैलकुलेटर खोल रहे थे लेकिन पता नहीं 2-3 दिन से लैपटॉप में लगता है कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कैलकुलेटर काम ही नहीं कर रहा है। 343 होता हम बोले ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 343, और 1 का क्यूब क्या होगा 1, इसको ऐड कर दो 343 प्लस 27 प्लस 1, ये तीनों को अगर हम सम कर देंगे देखो कितना आएगा 371 आया। ये सब ऐसा नंबर है जो क्या है, ये सब ऐसा नंबर है जो मेरा क्या है आर्मस्ट्रांग नंबर है। लेकिन इसको अब चेक कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। इसको चेक करने के लिए ध्यान से देखो, यहाँ रिवर्स नहीं करना है, यहाँ पे एक सम लेना होगा, क्या लेना होगा सम, क्योंकि उसके डिजिट्स का क्यूब को आपको सम करना है। तो पहले आपको डिजिट निकालना होगा, बात समझो, और डिजिट निकाल के उसका क्यूब निकालना होगा और उसको सम में ऐड करते जाना होगा। क्या करना होगा सम में ऐड, तो देखो कैसे होगा, यहाँ लिखना होगा सम इक्वल्स टू सम प्लस डी इंटू डी इंटू डी, ये निकालते चले जाएंगे। अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से, और लास्ट में हम लोग चेक करेंगे कि जो मेरा नंबर डालेगा तो टेंप में है, और इस बार कंपेयर किससे करना है उसको, सम से, जो सम में आया है क्यूब हो के ऐड हुआ है, जो हम नंबर डाले तो उसके बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा नंबर इज आर्मस्ट्रांग, और नहीं तो क्या हो जाएगा नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। ठीक है, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, पहले रन करा के देखते हैं। 151 153 क्या बताया, 370 या 371 दोनों है, आर्मस्ट्रांग बताया।
लेकिन अगर 1 2 3 डालते हैं, क्या बताया, क्योंकि 1 का क्यू क्या होगा 1, 2 का क्यू क्या होगा 8 और 3 का क्यू क्या होगा 27। तो 1 + 8 कितना हुआ 9, 9 + 27 कितना हुआ 36। 36 = 123 है, नहीं है, क्या बता दिया, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो इसको देखते हैं रन करा के, ड्राई रन करा के कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जब तक ड्राई रन नहीं करेंगे तब तक मामला समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले यहां नम लिए, नम में हम लोग क्या डाले थे 150, उसके बाद एक टेम्प लिए, ध्यान देना टेम्प में क्या गया, नम का वैल्यू तो क्या हो गया 153 ही हो गया। टेम्प के बाद क्या डाले सम, सम में क्या डाले हैं 0 और एक डी भी है ना, सॉरी पहले डी है, अब फिर क्या है सम, सम में भी क्या है, यहां तक का काम हो गया, सारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। कंडीशन क्या है, नम इज नॉट इक्वल्स टू, कंडीशन हमको क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0, 153 इज नॉट इक्वल्स टू 0, अंदर आएगा। डी इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10, नम मॉडुलस 10 होगा तो क्या होगा, डी में क्या आएगा बताओ, नम मॉडुलस 10 करेंगे तो डी में क्या आएगा, हाँ 3 आएगा लास्ट डिजिट। उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, सम का जो वैल्यू है, सम का वैल्यू क्या है 0, उसमें क्या करो d इंटू डी इंटू डी, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 में क्या हो जाएगा सम जो है तुम्हारा, तो सम का वैल्यू कितना है 0, 0 के साथ क्या ऐड हो जाएगा 27, 0 + 27 हो गया। उसको नम इक्वल टू नम बाई 10, तो नम इक्वल टू नम बाई 10 क्या होगा 15.3 हट जाएगा। टेम्प में देखो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा नम इज नॉट इक्वल टू 0 है, टेम्प 15 नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, हाँ है, अंदर आएगा। नम मॉडुलस 10 पर डी में क्या आ जाएगा, डी में आ जाएगा तुम्हारा लास्ट डिजिट क्या है 5 आ गया। अब बोले सम का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है 27 प्लस डी इंटू डी इंटू डी, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125, तो ये दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 152। उसको नम इक्वल टू नम बाई 10 क्या हो जाएगा 1.5 में से सिर्फ 1 बचेगा, यहां से ऊपर जाएगा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यस नॉट इक्वल टू 0, अंदर आया। नम मॉडुलस 10, नम का वैल्यू अभी हमारा कितना है 1 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। यहां आया सम का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है 152, उसमें ऐड करिए 1 का क्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या होगा 1, तो कितना हो जाएगा 153, और नम इक्वल टू नम बाई 10 तो 0.1, ये 0 हो जाएगा, ऊपर गया 0 नॉट इक्वल 0 नहीं, 0 इक्वल टू 0 बाहर आया। अब देखो क्या बोल रहे हैं, टेम्प का वैल्यू इक्वल टू सम है, टेम्प का वैल्यू कितना है 153, सम का वैल्यू कितना 153, दोनों बराबर है, हाँ है, तो क्या बोला नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन वही अगर मेरा जोड़ जाड़ के ये दोनों का बराबर नहीं आएगा तो उसमें 36 आ रहा था, 36 इज नॉट इक्वल टू 123, नॉट इक्वल टू 133, ये कहां चला जाएगा, एल्स में क्या बता देगा, वो बता देगा तुम्हारा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। समझ में आया, ये तो हो गया डिजिट निकाल के बहुत सारा, ऐसे और भी लूप से बहुत सारा लॉजिकल प्रोग्राम होता है। जैसे एक होता है परफेक्ट नंबर, क्या होता है परफेक्ट नंबर, ऐसा नहीं कि खाली डिजिट निकाल के ही लॉजिकल प्रोग्राम बनता है, परफेक्ट नंबर वो देखो क्या होता है। A perfect number is a positive integer that is equals to the sum of its proper divisor excluding the number itself। देखो क्या बोला है, कोई भी परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं तो उसका जो डिवाइजर है, मतलब जो नंबर से वो डिवाइड हो सकता है, ध्यान देना, जो नंबर से वो डिवाइड हो सकता है उसका सम निकालिए, और अगर उसका सम निकालने के बाद दोनों सेम हो जाता है जो नंबर डाला गया था तो क्या होता है परफेक्ट नंबर। जैसे यहां देखो 6 है, 6 को किससे डिवाइड कर सकते हैं 1 2 और 3 से, 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर को लेना नहीं है, वो अपना वाला नंबर को रखा, अपना नंबर ले लेंगे तो कभी भी वो नहीं आएगा सेम। तो देखो 6 जो है उसको 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से पूरी डिवाइड तो सबसे किया जा सकता है, लेकिन पूरी जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, और 3 से, तो 1 + 2 + 3 के करने से कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 28 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 14 से कर सकते हैं, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा
28 आ जाएगा। तो अब यहां देखो लॉजिक क्या होगा, ध्यान से देखना इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे हम। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक फॉर परफेक्ट नंबर। क्या करेंगे? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं एग्जाम्पल को डाल देते हैं यहां पे, ऐसा में समझ में आ जाएगा। पहले एक नंबर लेना है, नंबर ले लिए। अब यहां पे डिजिट नहीं निकालना है, सिर्फ सम निकालना है, सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। उसके बाद यहां पर अब इसका लॉजिक अलग हो जाएगा। लॉजिक क्या होगा, ध्यान से देखो। हमको क्या करना है, एक अलग से वेरिएबल लेना होगा int i इक्वल टू 1, क्योंकि एक डिवाइजर चाहिए, तो हम 1 से शुरू करेंगे डिवाइड करना। और ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा i लेस देन इक्वल टू नम बाई 2। अब नम बाई 2 क्यों लिए? क्योंकि देखो कोई भी जो नंबर है वो मैक्सिमम कहां तक डिवाइड हो सकता है। अगर 20 है तो 20 मैक्सिमम पूरा पूरी डिवाइड कहां तक हो सकता है? 10 तक। 11 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 100 है तो 100 मैक्सिमम कहां तक डिवाइड होगा? 50 तक। 51 52 से कभी भी पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा। तो हमको जो चेक करना है, 1 से लेकर उसके आधा तक जो नंबर है वहीं तक चेक करना होगा। तो हम लोग यहां इसलिए क्या दे दिए कि जो नंबर डाला गया उसके आधा तक जाइए, 1 से लेकर उसके आधा तक। जितना बार जाएगा उतना बार हमको चेक करना पड़ेगा कि वो i से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? इफ नम मॉडुलस i अगर इक्वल टू 0 है, i का जो भी वैल्यू है उससे अगर नम को डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब पूरा पूरी कट गया। जैसे 10 है तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 10 बार में। शेषफल कितना आएगा? 0। अगर 2 से डिवाइड करते हैं कितना बार में जाएगा? 5 बार में। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। लेकिन 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। मतलब 3 से पूरा पूरी नहीं कर सकता। 4 से करते हैं, 4 से 2 बार में जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो 4 से पूरा पूरी कर सकता है? नहीं, तो वो उसका प्रॉपर डिवाइजर नहीं है। 5 से करते हैं, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो जिससे पूरा पूरी कटेगा उसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और 6 से तो कट ही नहीं सकता क्योंकि हम यहाँ पे नम बाई 2 दिए तो 5 तक ही चलेगा। तो ये हमारा क्या होगा कि अगर किसी भी नंबर को i के वैल्यू से जब डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर क्या जा रहा है? 0 आ जा रहा है, मतलब वो उसका प्रॉपर डिवाइजर है। तो डिवाइजर है तो उसको सम में जोड़ दीजिए। सम इक्वल्स टू सम प्लस i, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल्स टू i। और उसके बाद i को 1 से बढ़ा दीजिए, i को 1 से बढ़ा दीजिए। अब ये पूरा चल जाएगा तो हम लोग का जो नम का वैल्यू हम लोग कहाँ, अच्छा यहां पे ध्यान दो कि नम के वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे, नम का वैल्यू वही रह रहा है, इसलिए यहां टेम का जरूरत नहीं, हम लोग सीधा सीधी नम को चेक कर लेंगे। अगर नम का वैल्यू इक्वल टू सम आ रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा? नंबर इज परफेक्ट नंबर, और नहीं तो नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। देखते रन करा के। अरे .exe की जगह .cs लिख। अच्छा मल्टी डिजिट नंबर यहां नहीं आएगा, यहां सीधा रहेगा इंटर अ नंबर। यहां मल्टी डिजिट से कोई लेना देना फिलहाल रहने दो। यहां वही 6 डालते हैं, क्या बताया? परफेक्ट नंबर। 28 डालते हैं, परफेक्ट नंबर। 15 डालते हैं, क्या बोला? क्यों? क्योंकि 15 का डिवाइजर कौन होगा? 1 3 5 और कोई नहीं होगा, और किसी से पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो 1 + 3 + 5 कितना हुआ? 9। तो 9 इक्वल्स टू 15 है? नहीं है, तो क्या हो गया? परफेक्ट नंबर नहीं है। एक बार इसका ड्राई रन करके बता देते हैं। तो आज हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। लूप में जो 3 तरह का लूप है, जो बेसिक लूप है, फॉर ईच बताया, हम आगे बताएंगे। और इसमें एक चीज और बच गया, जंप स्टेटमेंट, जो अगले क्लास बताएंगे। तो लूप अगर फॉर ईच को छोड़ दिया जाएगा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा एरे। क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल बना, नम में हम लोग मान लो डाल दिए 6। क्या डाले? उसके बाद कौन सा वेरिएबल बना रहे? सम। सम में हम लोग क्या डाले? 0। एक बनाए आई, आई में हम लोग क्या डाले? 1। और कंडीशन क्या है? आई लेस देन इक्वल टू नम बाई
2। अब अगर देखा जाए तो आई का वैल्यू कितना 6 और नम बाई 2 मतलब क्या हो गया 3, नम बाई 2 मतलब क्या हो गया 3 हुआ। तो क्या वो 1 जो है वो लेस देन 3 है? हाँ है। यहाँ क्या हो गया ट्रू, ट्रू हुआ तो अंदर जाएगा। नम को आई से डिवाइड करेगा, 6 को 1 से डिवाइड करेगा, कितने बार बचेगा 6 बार में, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो क्या 0 इक्वल टू 0 है? हाँ है। सम में किसका वैल्यू जोड़ दीजिए आई का, तो सम में आई का वैल्यू जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1। उसके बाद आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया सेकंड स्टेप में 2 हो गया, यहां से ऊपर जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? हाँ है, लेस देन इक्वल टू 3 है। नम बाई 2 तो अभी भी वही है, नम का वैल्यू तुम कहीं चेंज किए नहीं है, नम का वैल्यू अभी भी 6 है तो अंदर आएगा। नम को आई से डिवाइड करिए 2 से, 2 3 जा क्या होगा 6, पूरा पूरी कट गया, मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है। सम प्लस इक्वल टू आई, सम का जो करंट वैल्यू 1 उसमें आई का वैल्यू जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3, और आई प्लस प्लस आई का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, ऊपर गया 3 लेस देन 3 है नहीं बट इक्वल टू 3 तो है, अंदर गया। नम मॉडुलस आई तो 0 है? हाँ है, 3 से करेंगे तो 3 क्या होगा 3 2 जा 6, 6 रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अंदर आया सम प्लस इक्वल टू आई, तो क्या हो गया 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 3 पहले से वैल्यू तो 3 आया, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू कितना हो गया 4, तभी प्रॉपर डिवाइजर था। ऊपर गया 4 लेस देन, यहाँ ट्रू हुआ था ना, 4 लेस देन 3 है नहीं, इक्वल टू 3 है नहीं, तो क्या हो गया फॉल्स, फॉल्स होगा तो बाहर आएगा। चेक करेगा नम का वैल्यू, नम का वैल्यू क्या 6 इक्वल टू सम है? हाँ है, तो क्या बताएगा नंबर इज परफेक्ट नंबर। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसी के जगह पे हम लोग देते हैं 8, क्या देते हैं 8, और एक बार रन कराते हैं, सम 0 है, आई का वैल्यू कितना 1, 1 लेस देन 8 का आधा क्या होगा 4, 1 लेस देन 4 है? हाँ है, अंदर आया। नम को आई से डिवाइड किया, 8 को किससे डिवाइड किया 8 को 1 से डिवाइड किया, डिवाइड होगा? हाँ होगा, पूरा पूरी 8 बार में। तो सम प्लस इक्वल टू आई, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 1, यहाँ के आई का वैल्यू क्या हो गया 2, आई का वैल्यू 2 हो गया, ऊपर गया 2 लेस देन 4 है? हाँ है, यहाँ क्या हो गया ट्रू, अंदर आया। नम को 2 से डिवाइड करेगा, 8 को 2 से डिवाइड करेगा, पूरा पूरी डिवाइड होगा? हाँ हो जाएगा, होगा ना, 2 चौके 8, 4 जा 8, डिवाइड हो गया, मतलब 2 भी उसका क्या है प्रॉपर डिवाइजर है। यहाँ क्या हो जाएगा सम का जो वैल्यू उसमें आई का वैल्यू जुड़ जाएगा, कितना हो गया 3, अंदर के बाद यहाँ आएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू भी 3 हो गया, ऊपर जाएगा 3 लेस देन 4 है? हाँ है, ट्रू हुआ, अंदर आएगा। अब ध्यान से देखना, नम मॉडुलस आई 8 को 3 से डिवाइड करेगा, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना गया 2, 2 बराबर 0 है नहीं, तो इस बार सम में नहीं जाएगा, यहीं से सीधे बाहर आ जाएगा, कहाँ जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू इस बार कितना हो गया 4, 4 लेस देन 4 है नहीं बट इक्वल टू 4 तो है ना, अंदर आएगा। 8 को 4 से डिवाइड करेगा, डिवाइड होगा? हाँ होगा। ये क्या करेगा, जो इसका वैल्यू है 3 के साथ आई का वैल्यू जोड़ देगा, कितना 4, कितना हो गया 7, और उसके बाद आई प्लस प्लस आई का वैल्यू कितना हो गया 5, यहाँ से ऊपर जाएगा 5 लेस देन 5 है 4 है नहीं, इक्वल टू 4 है नहीं, यहाँ से बाहर आ जाएगा। नम इक्वल टू सम है, 8 इक्वल टू 7 है नहीं है, नहीं तो क्या बोलेगा नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। देखो इसमें जो ऐड हुआ यहाँ ऐड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 3 उसका प्रॉपर डिवाइजर नहीं था, इसमें ऐड वही होगा जो प्रॉपर डिवाइजर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उस तरह से कंडीशन देके रखे हैं। ये देखो मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रोग्राम बन गया किसका परफेक्ट नंबर। तो इसी को बोलते हैं लॉजिकल प्रोग्राम। और ये सब जब सॉल्व करोगे, जैसे हम यहाँ पे ड्राई रन कर रहे हैं, घर में बैठ के ये प्रोग्राम खोलो, इसका बैठ के लिख के ड्राई रन करो, अलग अलग नंबर डाल के, जब अलग अलग नंबर डाल के तुम खुद से ड्राई रन करके जब रिजल्ट निकालना सीखोगे तब प्रोग्राम बना सीख सकते हो। जब तक तुमको रिजल्ट निकालने नहीं आएगा तब तक तुम प्रोग्राम नहीं बना सकते। चलिए आज इस सेशन में ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन।